नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके मैथ स्टडी में। जैसे आपको ये जीके का क्वेश्चन है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर मेरे चैनल पर नया आया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए और स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद का अन्य भाग नहीं है? तो संसद का अन्य भाग नहीं है उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं, राष्ट्रपति संसद का भाग है, लोकसभा संसद का भाग है, राज्यसभा संसद का भाग, लेकिन उपराष्ट्रपति संसद का भाग नहीं है। ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग की को आत्मा का प्रस्तावना, ये प्रस्तावना है जो संविधान के भाग का आत्मा कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये बीपीएससी में आया हुआ है 1994 में। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये 1916 में हुआ था। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, एसएससी 2008 में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आंसर ये होगा, संसद के सदस्यों द्वारा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में दिशात्मक विधायिका नहीं है? ये आपको यूपीपीएस में 2013 में पूछा गया है। तो होगा, इसका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश। इसका सही जवाब क्या है? मध्य प्रदेश। भारत में पहली बार महिलाओं का मताधिकार प्राप्त हुआ था, कब हुआ था? में 1926 में। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो आपका सही आंसर होगा ए। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसको है? तो ये उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर, ये दोनों पर लागू होता है, ये दोनों पर। 9वां क्वेश्चन है, संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है? तो ऑप्शन आपका है, 4 ऑप्शन है, जिसमें 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। तो ये 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। किस अनुसूची में? 11वीं अनुसूची। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में विधान परिषद नहीं है? ये आरआरबी 2008 में पूछा गया है। सही जवाब होगा इसका
उत्तराखंड। दोस्तों हम बहुत ही मेहनत करके आपको ये PDF प्रोवाइड करते हैं और आंसर का जवाब देते हैं। अगर हमारा क्वेश्चन अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों जैसा बच्चे को भी पढ़ाया जा सके। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के कितने अंग होते हैं? ये बहुत ही आसान जवाब है। तो भारतीय संविधान के कितने होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। बी। भारत के संविधान का मौलिक अधिकार, ये बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है हर एग्जाम में, चाहे रेलवे हो या SSC हो या बैंकिंग हो, हर चीज़ में ये पूछा गया, बहुत दरोगा में, ये हर चीज़ में पूछा गया है। इसलिए इसको VVI में इसको जोड़ देते हैं और इसका सही जवाब होगा मूल संविधान का। ये होगा मूल संविधान का। ठीक है। संविधान का कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? भारत का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो आपका सही आंसर होगा ए, राज्य के नीति तत्व। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि पूरा क्वेश्चन का जवाब दूं, इसके लिए आप लोग को समय देना पड़ेगा। अगर सब्सक्राइबर बढ़ जाते हैं तो चारों का मतलब क्वेश्चन का जवाब दे सकते, पूरा डिटेल से समझा सकते हैं। क्वेश्चन 14 है, भारत के एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। भारत के एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई इंग्लैंड में, USA में। ये भी क्वेश्चन बहुत ही VVI क्वेश्चन है। भारत के एकल नागरिकता का अवधारणा अपनाई गई, बहुत इसमें आ गया है। हम लगभग बहुत ही VVI क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोग को इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड कर सके। तो ये इंग्लैंड में। भारत संविधान में कितनी भाषाएं जिसकी भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? ये BPSC 2008 में पूछा हुआ है और ये भी VVI क्वेश्चन है। VVI और इसका आंसर 14 है। जल्दी से कराते हैं, तो बहुत क्वेश्चन 30 क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन, और उसको जल्दी सॉल्व करके, बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए नए नए मटेरियल, बहुत अच्छा सा मटेरियल बना सकूं और आपको अपने मंजिल तक पहुंचा सकूं। 16
भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन सा परिवर्तनीय है? तो ये आपका हो जाएगा मूल संविधान का हिस्सा। तो ये होगा मूल अधिकार। मूल अधिकार होगा इसका आंसर। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा संयुक्त राज्य अमीरात। लोक लेखा समिति के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य लोक लेखा समिति के सदस्य तो संसद के दोनों सदनों में चुनी जाती है। संसद के दोनों सदनों में चुनी जाती है। इसका सही आंसर है एक। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य में के रूप में गठित किया गया। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया। ये यूपीपीएससी में दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1953 है। 1953 सही आंसर ये है। संसद के किसी भी सदन में दो सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए? तो ये 6 महीने के अंतराल में होना चाहिए। इसके अंदर 6 संविधान 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है? तो आपका सही आंसर होगा 10वीं अनुसूची। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है वह किस अनुच्छेद से वर्णित है? ये आपका प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है वो अनुच्छेद 75। भारत का राष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा था? एसएससी 2000 में और ये पूछा भी गया है। और इसका आंसर है ये राधाकृष्णन, जो कि भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं 24 का केवल लोकसभा के प्रति, केवल लोकसभा के प्रति डी।
25 भारत के महान्यायवादी नियुक्ति संबंधी अनुच्छेद कौन करता है? भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति के संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 76। या आपको रिपीट करके सुनना है, आपको रिपीट करके सुनना तो जल्दी याद होगा आप लोग को। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह का अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 85 है, 85। वह राज्य का विधान परिषद नहीं है। वो राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो ये तमिलनाडु ही हो सकता है, तमिलनाडु है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 15/7 डी। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए यह मूल अधिकारों का हनन हो सकता है। यूपीएससी 1984 में पूछा गया है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये कुछ का होगा, कुछ का। भारत के मतदान की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कब किया गया था? तो ये 1989 में। बी। भारत के उपराष्ट्रपति ये सबका प्रधान होता है। राज्य के प्रधान है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन सा राज्य की विधान भाषाओं का निर्वाचन का प्रावधान करती है? तो ये अनुच्छेद 170 बी। हेलो दोस्तों, 32 क्वेश्चन पूरा हो गया है। अगर आप मेरा जवाब कहीं भी मिस्टेक या गलती हो तो जरूर कमेंट कर हम सुधारने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।